नमस्कार साथियों। आज हम संत वाणी जो हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर था उसका अंतिम कवि पढ़ने जा रहे हैं। कवि का नाम है कृपाराम खिड़िया, जिसने राजियारा सोरठा नामक नाम से कुछ नीति संबंधी सोरठे लिखे। पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो घंटी का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राजियारा सोरठा। कृपाराम जी का जन्म सन 1743 ईस्वी और मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल, ये डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की दोनों शैलियाँ हैं, के उत्तम कवि एवं संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्षणपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कृपाराम जी थे वो राजस्थानी भाषा की जो डिंगल और पिंगल शैलियाँ थीं उनके उत्तम कवि थे। इनका संस्कृत भाषा पर भी पूर्ण अधिकार रहा। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि बीमार पड़े पर सेवक राजिया और बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उससे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात हैं। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कृपाराम जी का, उसमें कृपाराम जी द्वारा लिखित 7 सोरठों को उद्धृत किया गया है। इन सोरठों में कवि ने नीति व आदर्श को स्थापित करते हुए लोक मर्यादा की शिक्षा दी है। राजिया प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी का महत्व बतलाता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। इन सारी बातों का उल्लेख कृपाराम जी के सोरठों में किया गया है। पहला सोरठा देखें। उपजा वे अनुराग, कोयल मन हरखित करे, कड़बो लागे काग, रसना रागुन राजिया। देखिए, जब बोर्ड में हमारा प्रश्न आता है तो बोर्ड में हमसे प्रश्न किया जाता है कि प्रस्तुत पद की या सोरठे की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है और विशेष लिखना होता है। कि मैं जब भी आपको व्याख्या बता रहा हूँ तो प्रत्येक पद का, चाहे वो कबीरदास का हो, चाहे तुलसीदास का हो, चाहे कृपाराम का हो, सबका प्रसंग मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। विशेष की भी 1 या 2 बातें मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। तो प्रस्तुत जो पद है, इस पद में कवि ने मधुर वाणी का महत्व बतलाया है। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजिया, कोयल को देखकर सबके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसकी मधुर वाणी को सुनकर के सबका मन प्रसन्न हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जो कौवा है वह सबको बुरा लगता है
और उसकी कर्ण कटु आवाज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। अतः हे राजिया, कोयल का सबको प्रिय लगना और कोए का किसी को पसंद न आना, यह सब कुछ मधुर वाणी का ही प्रभाव है। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि मीठी वाणी या मधुर वाणी सभी को शीतलता प्रदान करती है और कड़वी या कर्ण कटु वाणी सभी को बुरी लगती है। अतः हमें इस संसार में रहते हुए मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। विशेष में यदि आप लिखना चाहें तो आपको बता देता हूँ। पहला विशेष का पॉइंट लिख सकते हैं आप, कवि ने मधुर वाणी के महत्व को दिखलाया है। दूसरा लिखा जा सकता है, प्रस्तुत पद की शैली नीति और शिक्षण परक है तथा लोकानुभूति की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। इसी संदर्भ में आप विशेष में कबीरदास जी का भी एक पद लिख सकते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये सारी मैंने आपको विशेष की बातें बतलाई हैं। पद नंबर सोठा नंबर 2 देखते हैं, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने बाहरी रूप रंग की तुलना में आंतरिक गुणों का महत्व बतलाया है। यानी वस्तु या व्यक्ति की जो बाहरी सुंदरता है वो इतने मायने नहीं रखती जितने उसके आंतरिक गुण या उसकी बुद्धि मायने रखती है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी देखने में कुरूप होती है, काली होती है, लेकिन फिर भी उस कस्तूरी को बेचने वाला जो व्यापारी है उसे सोने को तोलने वाले कांटे या तराजू में तोल करके बेचता है। जबकि शक्कर देखने में बड़ी सुंदर होती है, लेकिन फिर भी उसका व्यापारी, उसको बेचने वाला उसे पत्थर से बने हुए बांटों में तोल करके बेचता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कस्तूरी की सुगंध उस कस्तूरी को मूल्यवान बनाती है। अर्थात कस्तूरी के अंदर आंतरिक गुण हैं जो उसे शक्कर से ज़्यादा मूल्यवान बनाते हैं, जबकि शक्कर के अंदर वो गुण नहीं हैं। इसलिए हमें किसी के रूप रंग पर ध्यान न दे करके उसकी अच्छाइयाँ और उसके गुणों को देखना चाहिए। उसी आधार पर व्यक्ति का महत्व होता है। विशेष में लिखिए, इसमें देखो अनुप्रास अलंकार तथा उपदेशात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। सुंदरता के अपेक्षा गुणों को इसमें श्रेष्ठ बताया गया है। विशेष के पॉइंट बोल रहा हूँ। जीवन के बहुत बड़े उपदेशों को सहज ही बातों से प्रकट करना कृपाराम जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। पद नंबर 3, डूंगर जलती लाए जोबे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। प्रस्तुत पद या सोरठे में कवि ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहा है जो दूसरों की कलह विवाद को देख करके आनंदित होते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया से कहते हैं, हे राजिया, जब आग पर्वत पर लगती है, डूंगर जलती लाए, लाए यानी अग्नि, हे राजिया, जब आग दूर पर्वत पर जलती है तो सभी लोग उस आग को देख करके आनंदित होते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं और उसे सारे संसार के लोग देखने के लिए जाते हैं। पर जलती न छिपाएं, लेकिन वही आग यदि खुद के पैरों तले आकर जलने लग जाए तो रत्ती न सूझे राजे, हे राजिया, वह किसी को जरा भी पसंद नहीं आती। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि जब दूसरों के घर में कलह झगड़े और विवाद होते हैं तो लोग उन झगड़े और विवादों को देख करके आनंदित होते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन वही झगड़ा या वही विवाद जब खुद के घर में होने लगता है तो वह किसी को जरा भी पसंद नहीं आता। शैली इस पद की व्यंग्यात्मक है। संत कबीरदास जी की इसमें एक विशेष में बात ले सकते हैं, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यानी कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा कि यदि हम अपने दिल में झांक कर देखें, अपने दिल में अपना आत्मान्वेषण करें तो इस संसार में हमसे बुरा कोई नहीं है।
भाषा राजस्थानी सरल भाषा है। अगला देखिए, मतलब री मन बार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मन बार राम ने पावे राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया प्रस्तुत पद में वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में हमारा जो व्यवहार है वह व्यवहार केवल स्वार्थ पर आधारित है। कवि कहता है कि हे राजिया, इस संसार में सभी अपनी स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति चुपचाप चूरमे से जैसा स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाने में पीछे नहीं रहता है। अर्थात अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए व्यक्ति हमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी खिला सकता है। बिन मतलब मनवार राम ने पावे राजे, लेकिन जब उस व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति का काम निकल जाता है, तो चूरमा खिलाना तो दूर की बात, वह व्यक्ति हमें राब भी खिलाना पसंद नहीं करता है। शैली उपदेशात्मक व्यंग्यात्मक है। विशेष की बात लिख लें आप। लोक जीवन का जो रूप है वह यहाँ पर मुखरित हुआ है। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का भाव इसमें स्पष्ट होता है। और दूसरा एक और बिंदु लिख लें, रहीमदास जी ने भी एक स्थान पर लिखा है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इछड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को उन लोगों से सावधान या सतर्क रहने की शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे समक्ष तो हमारे हित की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारा अहित चाहते हैं। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति हमारे समक्ष या हमारे सामने तो मीठी मीठी बातें किया करते हैं, हमारे हित की बातें किया करते हैं, या हमारे सबसे बड़े हितैषी हुआ करते हैं, और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता रखना संभव नहीं है। अर्थात ये जो दो तरह का व्यवहार करते हैं, दो मुंह वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन लोगों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। साचो मित्र सचेत कियो काम न कर सके, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँक्यो राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया को एक सच्चे मित्र का लक्षण बताया है, एक सच्चे मित्र के स्वभाव के विषय में बताया है। और कवि वर्णन करते हुए कहता है कि हे राजिया, जो हमारा सच्चा मित्र होता है, हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है, वह मित्र हमेशा हमारा हित करने को, हमारा भला करने को तैयार रहता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मित्र बताए जाने पर उसे करने के लिए तैयार ना हो जाए। जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन का भला करने के लिए, कृष्ण ने अर्जुन का हित चाहने के लिए उसके कहने पर उसका सारथी बनना स्वीकार कर लिया था और सारथी बनकर महाभारत युद्ध में उसका रथ हाँका था, उसी प्रकार से जो सच्चा मित्र होगा वह हमारे हर कार्य को करने पर हमेशा तत्पर रहेगा। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार लिख लेना बच्चों। अनुप्रास और उपमा अलंकार की, सॉरी, अनुप्रास और दृष्टांत लिखना, उपमा मत लिखना, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार लिखना, इसमें उपमा नहीं है। रीति लिख लेना, पांचाली रीति है और प्रसाद गुण की इसमें सृष्टि हुई है। नेक्स्ट और अंतिम देखें, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोय रद कागज ज्यों राजिया। प्रस्तुत सोरठे में कवि ने जीवन में साहस के महत्व को बतलाया है। कवि कृपाराम जी अपने सेवक राजिया को बतलाते हैं कि जीवन में मात्र साहसी व्यक्ति का ही सम्मान व आदर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, उस व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता।
यानी साहसहीन व्यक्ति समाज में कोई काम का नहीं होता है, उसका आदर भी कोई नहीं करता है। उस साहसहीन व्यक्ति की स्थिति रद्दी कागज के समान हो जाती है। जिस प्रकार रद्दी कागज की सभी उपेक्षा करते हैं, सभी उसका अनादर करते हैं, ठीक उसी प्रकार डरपोक और कायर या साहसहीन व्यक्ति का भी सभी अनादर करने लगते हैं। तो सोरठे में साहसी बनने का संदेश है। अनुप्रास और उपमा अलंकार की प्रधानता है। हिम्मत रहित व्यक्ति को रद्दी कागज के समान बताया गया है और साहसीन व्यक्ति की समाज उपेक्षा करता है। इन सारी बातों का उल्लेख विशेष में आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो संतवाणी नामक पाठ था आज कंप्लीट होता है।